नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। उसकी एक ही वजह है, वो ये कि नवंबर में वहाँ चुनाव होना है विधानसभा का। कुल जमा 2 महीने बचे हैं, तो उस लिहाज से जो दोनों गठबंधन है, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब किसी की रणनीति का हिस्सा ऑटो वाला मसला है, तो किसी की रणनीति का हिस्सा इसे काउंटर करना है। इस बीच ओपिनियन पोल का भी दौर शुरू हो चुका है और इंटरनल सर्वे का भी। जी हां, अब जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उस ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे है एनडीए का, वो क्या कह रहा है, ये जानना बड़ा रोचक है। अब देखिए क्या है कि इंटरनल सर्वे कोई कान में आके तो बताता नहीं है, वो चाहे एनडीए का हो चाहे इंडिया ब्लॉक का हो, चर्चा होती है और वो चर्चा फिर उड़ते उड़ते अखबारों के पास, खबर नबीशों के पास पहुंच जाती है, यानी पत्रकारों के पास। तो ऐसी एक चर्चा एनडीए के इंटरनल सर्वे को लेकर आई है और वो जो एनडीए का इंटरनल सर्वे है वो बड़ा रोचक है। उस सर्वे में सिर्फ भाजपा ही दिखाई दे रही है, बाकी घटक दल कहां है मालूम नहीं। अब ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। दरअसल जो इंटरनल सर्वे है वो तो है ही है, अगर आप ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे भी कमोबेश यही दिखाई देता है। अब ये क्यों कह रहा हूं कि यही दिखाई देता है, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। उस वोट अधिकार यात्रा में वो किस पर हमला कर रहे हैं? भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। उसमें कहीं नीतीश कुमार है ही नहीं है, कहीं जदयू है ही नहीं है। हालांकि कुछ एक लोग तो ये भी कहते हैं कि एनडीए के कुछ सहयोगी भी एसआईआर से असहज हैं, लेकिन खैर अब वो कह रहे हैं कितना सही है कितना गलत, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो एनडीए का इंटरनल सर्वे है, ये क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझते हैं, और जो बाकी सर्वे वगैरह है उसको भी, उस पर भी गौर करेंगे। वैसे जो एक सर्वे आया है उसमें एनडीए को 138 बताया जा रहा है, और जो अपना सर्वे एक तरह से कहें, पार्टी जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं उन लोगों का जो अपना फीडबैक वगैरह है, उसमें यह माना जा रहा है कि खींच खांच के 122 पहुंचेंगे, खींच खांच के। और उसमें भी सबसे ज्यादा सीट अगर किसी की होने वाली है तो भाजपा की। जी हां, यह आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीट अगर किसी की यहां पर ज्यादा नजर आ रही है तो वो सिर्फ भाजपा है। और जो इंटरनल सर्वे है वो यही कह रहा है कि हम तो गेन कर रहे हैं, यानी हमको जो सीटें थी वो तकरीबन मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए क्या है ना कि भाजपा का अपना वोट बैंक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वोट बैंक के अलावा अगर जातियां नहीं जुड़ी तो 120 कैसे पहुंचा जाएगा? बड़ी चीज ये है। जदयू वाला मसला आप एक तरह से समझिए कि जो जदयू का अपना 12% का वोट है, 13% का नीतीश कुमार की वजह से, वो अब की बार नीतीश कुमार की वजह से जदयू के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, ये एक तरह से कहें कि असमंजस वाली स्थिति इसमें बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि एनडीए का इंटरनल सर्वे ये मानता है कि हम लोग खींच खाच के बहुमत पे पहुंच पाएंगे। अभी हम एक रोज पहले बात कर रहे थे 150 पार वाली, तो वो तो हमारा अपना आकलन था, लेकिन जब हम अपने आकलन को जमीन के आकलन से जोड़े और जो एनडीए के इंटरनल सर्वे की चर्चा है उससे जोड़े, तो लगा कि नहीं, हम लोग तो कुछ ज्यादा ही हवा में बह गए। 150 तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका एक हम लोग कारण ये, खास तौर से मैं अगर बात करूं तो मैं कारण निकाल रहा था कि चिराग पासवान इस बार जुड़ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, लेकिन उसका कोई असर जो है वो जमीन पर नहीं होने जा रहा है। इस बात से ऐसा लगता है कि एनडीए के जिन लोगों ने इंटरनल सर्वे किया वो लोग वाकिफ हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक दौर में नीतीश कुमार के साथ महिलाएं खड़ी होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उस तरह का माहौल नहीं है, और उसका एक बड़ा कारण ये है
कि बिहार में भी अर्बनाइजेशन बढ़ा है और उस अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग शहर में आ रहे हैं तो वो दरअसल सुरक्षा की दरकार करते हैं। गांव में तो सामाजिक सुरक्षा होती है, आप गांव में रह रहे हैं और जो है वहां पर पूरा समाज है अपना, वो देखता है घर के बाल बुतरू को, माने बच्चों को, जो बहन बेटियां सब वहां, मतलब एक सोशल सिक्योरिटी का मसला रहता है। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तब मामला स्टेट का आ जाता है। तो इस ये वजह भी एक है। फिर जो तेजस्वी यादव ने नौकरियों वाला बात किया था, देखिए तेजस्वी यादव को खारिज किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि नहीं आरजेडी आई थी तो भ्रष्टाचार किया, जंगल राज आया, वो सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसको नौकरी मिली वो इस आशा में है, उसको देख देख के और युवा कि साहब अगर आरजेडी आएगी या आप कहें कि इंडिया ब्लॉक आएगा तो उनको कम से कम दबाव में नौकरी तो मिलेगी। तो ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है, रोजगार वाला। और आप देखिए कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहे तो नौकरियां वगैरह बटी। तो ये तमाम सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं जमीन पर। और शायद यही वजह है कि एनडीए ने जो अपना इंटरनल सर्वे किया है, उस इंटरनल सर्वे में भाजपा को तो सीटें मिल रही हैं, लेकिन उसके बरक्स जो सहयोगी हैं वो सहयोगी खींच खांच कर पास हो रहे हैं, खींच खांच कर। जबकि मुझे ये लग रहा था जो, और जैसे कि देखिए क्या है ना कि दोनों तरफ ही हाइपरबोल वाले हैं, यानी जो समर्थक हैं इधर वाले वो भी कह रहे हैं कि साहब 150 आएगा, जो इंडिया ब्लॉक वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि आंधी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के वहां आंधी तूफान चल रहा हो। लेकिन ये जरूर है कि जो दलित एक दौर में नीतीश कुमार के पक्ष में लामबंद होता रहा, वो जो है थोड़ा आप एक तरह से कहें कि डिगा है। और ये बहुत लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन अब क्या करिएगा, जब आप विश्लेषण करिएगा तो ये सारी चीजें आएंगी। दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले, वहां पर एक तरह से आप कहें कि दलितों के मसीहा बने और उनको जिस तरह से इंडिया ब्लॉक पूरे बिहार में टहला रहा है इसका असर हो रहा है और ये महंगा पड़ेगा एनडीए को। एक बड़ी आबादी है वहां दलित समाज की और उस आबादी में चिराग पासवान का जादू कितना चलेगा वो कहा जाता है कि आने दीजिए सब पता ही चल जाएगा। तो इसीलिए इंटरनल सर्वे में कम से कम खींच खांच के ही ये लोग पास हो रहे हैं, जो इंटरनल सर्वे कह रहा है। और इंटरनल सर्वे ऐसा क्यों कह रहा है तो उसको मुझे ये सब कारण दिखाई दे रहे हैं। ये बात जरूर है कि ये टहलते घूमते जो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, जो गाली गलौज हुई, वो इंडिया ब्लॉक को बैकफायर कर सकता है। लेकिन उसमें 2-3 चीजें और हैं। देखिए क्या है कि जब तेजस्वी यादव ये नैरेटिव खड़ा करते हैं कि अगर वोटर कार्ड से आपका नाम कटा तो आपका राशन पानी बंद हो जाएगा, ये उस परिवार के लिए बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा है जो दिहाड़ी पर काम करता है। अब आप देखिए कि अगर वो इसमें लगा हुआ है अपना दिहाड़ी छोड़ के कि हमारा वोटर में नाम सही हो, तो ये देखिए ये उसके पास उसके लिए थकाऊ है, उसके लिए परेशानी का सबब है और ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोग खारिज करेंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो जो लोग खारिज करेंगे उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि वाकई में वोटर लिस्ट में एक बार नाम जुड़वा के तो देखा जाए, मतलब उस तरह की मशक्कत तो हो। तो इसलिए जो एनडीए का अपना इंटरनल सर्वे है, मुझे लग रहा है कि जो लोग इंटरनल सर्वे लेकर आए, देखिए पार्टी सही सही आकलन करती है, पार्टी किसी हवा बयार में नहीं जाती है। तो इसीलिए अब ये चर्चा है कि जो एनडीए का इंटरनल सर्वे है, उस इंटरनल सर्वे में एनडीए के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात नहीं है। हाँ, भाजपा के लिए खुशखबरी वाली बात है कि भाजपा का अपना जो आधार है वो मजबूत है।
और संभावना है कि अगर सहयोगी ठीक ठाक रहे और इंडिया ब्लॉक ऐसी ही गलती करता रहा जो भी पीछे हुई, तो खींच खांच के पासिंग मार्क पा जाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक ने गलती नहीं की तो ये चुनाव कठिन होने जा रहा है एनडीए के लिए। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ये बात ठीक है, लेकिन फिर उसमें नीतीश कुमार का भी चेहरा है, उसमें तेजस्वी यादव का भी चेहरा है जो अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। तो इस वजह से बिहार का जो चुनाव है वो इस बार इतना सहज तो नहीं है। हालांकि 2020 की तुलना में कई सारी चीजें भाजपा गठबंधन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन फिर वही है कि 2020 की तुलना में 2025 आते आते एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ी है। जैसे कई चीजें जुड़ी हैं, तो जैसे चिराग पासवान खेमे में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा साथ में आ गए, ये सब प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट यही है कि साहब इतने दिन में जो है 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी। और कुछ इंडिया ब्लॉक के लिए भी माइनस पॉइंट है कि पिछली बार तेजस्वी यादव अकेले चले थे, इस बार राहुल गांधी की सरपरस्ती में चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है वो यही, महिला और दलित और युवा, ये जो 3 वर्ग है वो 3 वर्ग एक तरह से कहा जाए कि डोला हुआ है। और वो जो डोला हुआ है, इसीलिए एनडीए का जो संकट है वो बढ़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि जिस एनडीए के इंटरनल सर्वे की बात हो रही है उसमें खींच खाच कर ही पास होने की संभावना बताई जा रही है विधानसभा के चुनाव। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।